my dear friends, welcome to my channel Minj Ecom. My name is Albert. My dear friends, पिछले वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक ओवरव्यू हमने कवर करा था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा कि कितने टाइप के डिजिटल मार्केटिंग होते हैं और उनके जो डेफिनेशन कंप्लीट चीजों को मैंने कवर करा था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज सर्च कीवर्ड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं जो पहला पॉइंट था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको मैंने एक्सप्लेन करा था और इसके कुछ पॉइंट्स को ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, यानी कि अगर आप ऑलरेडी बिजनेस ओनर हैं, तो आपके वेबसाइट का सर्च कीवर्ड क्या होना चाहिए, बेस्ट सर्च कीवर्ड हम कैसे सर्च करें, यही टॉपिक है। अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि सर्च कीवर्ड क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बेस्ट सर्च कीवर्ड कैसे सर्च करा जाता है। दोस्तों, जब भी आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो आज जो मैं वर्ड्स कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं सर्च कीवर्ड्स के बारे में, वो डेफिनेटली जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं जानेंगे तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। जिसमें जो टर्मिनोलॉजी, अगर उनको आप पहले ही समझ जाएंगे, कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक ABCD जानना जरूरी है। उसी तरीके ए भी आपका बेसिक है, क्योंकि जब भी आप किसी भी बिजनेस का, किसी भी ब्लॉग का, किसी भी वेबसाइट का अगर आप SEO करना चाहते हैं, आप अपने ही वेबसाइट का SEO करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सर्च कीवर्ड के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जो प्रीवियस ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज चल रहा है, साथ में साथ फ्लिपकार्ट सेलर्स की जो ट्रेनिंग का वीडियो भी मैं बनाता जा रहा हूं। तो अगर आप कैटलॉग वगैरह बनाते हैं तो उसमें सर्च कीवर्ड का भी बहुत रोल प्ले करता है। अगर आप सर्च कीवर्ड को अच्छा से समझ में आ जाता है अगर आपको सर्च कीवर्ड के बारे में, तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट का जो सही सर्च कीवर्ड आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सही सर्च कीवर्ड दे सकते हैं। कौन सा सर्च कीवर्ड मोस्ट रिलेवेंट है, इसको जानने के लिए सर्च कीवर्ड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप सही सर्च कीवर्ड वहां पे डाल सके अपने प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट उन कीवर्ड्स के साथ रैंक करे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि सर्च कीवर्ड होता क्या है। सर्च कीवर्ड बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, तो आई एम श्योर कि सभी भी अगर यूजर सर्च कर रहा है, गूगल में सर्च कर रहा हो या फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहा हो या अमेजोन में सर्च कर रहा हो, बात एक ही है। बट यस, गूगल में सर्च करता है वो तो सारा रिकॉर्ड हिस्ट्री सेव हो जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि किस कीवर्ड से मैक्सिमम लोग सर्च कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑब्वियसली जब मैक्सिमम लोग वहां पे सर्च करते हैं गूगल में, तो वहां पे पता चल जाता है कि मैक्सिमम लोग किस वर्ड से यूज कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस वर्ड से सर्च कर रहे हैं, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो उन्हीं के रिलेटेड अब सर्च कीवर्ड आप अपने प्रोडक्ट के लिए दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सर्च कीवर्ड का ऑलरेडी डेफिनेशन बताने की जरूरत समझता नहीं हूं, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ आगे के जो कुछ टर्म्स हैं, अगर आप अपने वेबसाइट का SEO करना चाहते हैं तो कुछ सर्च कीवर्ड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ सर्च कीवर्ड्स जो हैं, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सर्च कीवर्ड है। पहला है शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड है दूसरा, तीसरा है फ्रेश कीवर्ड, चौथा है एवरग्रीन, पांचवा है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, एंड सेवेंथ है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड, एट्थ में है जियो टारगेटिंग कीवर्ड, एट्थ है LSI कीवर्ड, एंड नाइन्थ है इंटेंट टारगेटेड कीवर्ड्स। इनमें से कुछ शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और आपका जो जियो टारगेटेड कीवर्ड, इनको बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है, और LSI कीवर्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जैसे कि इंटेंट टारगेटेड कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, अगर इनको
अगर आप उतना ध्यान ना भी दें फिर भी चलेगा, पर शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड और जियो टारगेटेड, LSI, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा देता हूं कि ये होता क्या है। पहला था शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली जो कोई भी कीवर्ड जो 3 वर्ड से अगर कम है तो शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं उनको। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्यों कहते हैं, क्या होता है, इसका जो ब्रीफ जानकारी मैं बता देता हूं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड, जितने भी शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं और उनका जो बेसिकली जो सर्च वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा होता है। जो सर्च वॉल्यूम कहने का मतलब ये होता है कि कितने लोग उस सर्च कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम को भी हम पीछे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। सॉरी दोस्तों, तो अगला जो हम डिस्कस सर्च शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली जो शॉर्ट वर्ड होते हैं, 3 वर्ड से कम होते हैं, उसको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो बेसिकली वॉल्यूम इसके ज्यादा होते हैं और इन कीवर्ड्स को अगर वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो इनको रैंक करना भी डिफिकल्ट होता है। अगला है लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक कीवर्ड्स इनके जो 3 वर्ड से अगर ज्यादा हैं जनरली, तो उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के जो जनरली जो वॉल्यूम होते हैं कम होते हैं, पर ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड ही आपके काम आने वाले हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस वेबसाइट है या कोई भी ब्लॉग है या फिर यूट्यूब वीडियोस हैं, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से ही टारगेट करना बेटर होता है। उन कीवर्ड्स को रैंक करना भी इजी होता है और स्पेसिफिकली वही प्रोडक्ट स्पेसिफिक या वेबसाइट स्पेसिफिक होते हैं, वही बेटर होता है। क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर सर्च करता है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही सर्च करता है। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड से बेसिकली अगर कोई सर्च कर रहा है तो या तो वो इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट सर्च कर रहा है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है। अगला जो है फ्रेश कीवर्ड। फ्रेश कीवर्ड मतलब कुछ अगर बात करूं उस टाइम पे अगर कोई होली कलर सर्च कर रहा है या फिर ऐसा कुछ जो सर्च कर रहा है जैसे क्रिसमस डेकोरेशन आइटम, तो केवल क्रिसमस के टाइम पे जरूरत होती है लोगों को। अगर दिवाली की बात करूं, दिवाली में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स, तो जनरली उसी टाइम पे लोग सर्च करते हैं। तो और होली के टाइम पे अगर कोई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है तो होली के टाइम पे होली की रिलेटेड प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे सर्च करे जाते हैं। तो होता है फ्रेश कीवर्ड्स। वो हर एक 12 महीने में सर्च करे जाने वाले कीवर्ड्स नहीं होते। तो इस तरीके के कीवर्ड्स को जनरली फ्रेश कीवर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके के और कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि बिल्कुल ही कुछ नया टॉपिक आ जाता है, कुछ नई इवेंट्स आ जाते हैं, तो लोग उस चीज को सर्च करते हैं। जैसे कोई भी नया इवेंट्स, मान के चलिए कि ऐसा कुछ इवेंट हो गया, जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ, कोरोना वाली जो बात है, कोरोना वाली जो पहले सर्च वर्ड कोई नहीं सर्च करता था होगा, कोरोना वर्ड से कोई नहीं सर्च करता था कि कोरोना वर्ड जो कोरोना के रिलेटेड क्या प्रिवेंशन है, क्या नहीं करना, वो पहले कहीं उतना सर्च वॉल्यूम नहीं था। लेकिन आज ऐसा ट्रेंड बना पड़ा है कि बहुत लोग उसको जागरूकता के लिए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सिम्टम से। तो इस तरीके की कीवर्ड्स को फ्रेश कीवर्ड्स कहते हैं। क्या पता ये सारा कोरोना चला जाए तो फिर इस तरीके की सर्च कीवर्ड की हिस्ट्री भी गूगल में ना मिले, मतलब हर समय नहीं मिलेगा, वो उसी पर्टिकुलर जिस टाइम पे था उसी टाइम पे उसकी वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा। तो इस तरीके की कीवर्ड्स को फ्रेश कीवर्ड्स कहते हैं। और एवरग्रीन कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके एवरग्रीन कीवर्ड्स जो हर समय सर्च होने वाले कीवर्ड्स जनरली होते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हर समय यूज होता है, जैसे कि मोबाइल की बात करा जाए तो अगर कोई मोबाइल सर्च कर रहा है तो इनका जो सर्च वॉल्यूम आपको हर महीने में लगभग अप डाउन होते जरूर है, पर हर महीने में कोई ना कोई सर्च करता है। अगर ईडेबल आइटम्स की बात करें, मोबाइल लैपटॉप की बात करें, ऐसे हर समय यूज होने वाली चीजें हैं तो उनका सर्च कीवर्ड आपको
अप डाउन होता रहेगा, लेकिन हर एक महीने डेफिनेटली उसका सर्च वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो सालों भर सर्च होने वाले सर्च कीवर्ड, ये आपका एवरग्रीन कीवर्ड्स कहते हैं। अगला जो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, सिंपल इसका ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी समझ लेना जरूरी है कि प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स आर दोस कीवर्ड्स व्हिच आर स्पेसिफिकली डिस्क्राइब अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। यानी जैसे कि कहता है कि एबीसी ब्रांड लैपटॉप, यानी कि वो प्रोडक्ट को डिफाइन करता है कि ये जो पर्टिकुलर अगर लैपटॉप कोई बंदा सर्च कर रहा है तो कौन से ब्रांड का सर्च कर रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये जो टाइप ऑफ कीवर्ड्स है इसलिए मैं सोचा कि इसको कवर कर लूं। और कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड, इसमें बेसिकली जो ऐसा कुछ कीवर्ड्स जो स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च कीवर्ड है, जैसे कि बेस्ट लेडीज वॉच, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट यह है कि वो लेडीज के लिए वॉच सर्च कर रहा है या कोई जेंट्स के लिए सर्च कर रहा है, तो यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको लेडीज की चाहिए या जेंट्स का चाहिए, तो इस तरीके के कीवर्ड्स को हम कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड कहते हैं। तो अगला जो है जियो टारगेटेड कीवर्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी भी लोकेशन के लिए आप अपना बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी सर्च कीवर्ड अगर आप अपने बिजनेस के लिए सर्च कर रहे हैं तो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स होना जरूरी है। कुछ कीवर्ड ऐसे जरूर रिसर्च करें कि आपके, जैसे कि अगर आपका जो प्रोडक्ट कंप्लीट इंडिया में कवर करते हैं या दिल्ली में ही कवर करते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो अगर मैं सर्च करूं कि बेस्ट टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, बेस्ट शर्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, तो दिल्ली में अगर मैं अपने बिजनेस को रैंक करना चाह रहा हूं तो इस तरीके के इवन अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हैं होलसेल मार्क आइटम्स, तो आप ऑब्वियसली लोकल से सर्च करना चाहेंगे, तो इस तरीके की जियो टारगेटेड कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि लोकेशन को बेसिकली जो इंक्लूड कर रहा है, जैसे कि बेस्ट वाटर फिल्टर इन दुबई, बेस्ट वाटर फिल्टर इन दिल्ली, तो इस तरीके से के जो कीवर्ड्स होते हैं वो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। एलएसआई कीवर्ड का मतलब होता है कि जैसे कि इसमें देख, LSI स्टैंड्स फॉर लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। LSI कीवर्ड्स मींस रिलेटेड कीवर्ड्स ऑफ अ मेन कीवर्ड। कहने का मतलब है मेन कीवर्ड, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे मेन कीवर्ड है ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, लेकिन अगर कोई सर्च करे व्हाट इज द बेस्ट कार ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, तो यानी कि जो व्हाट इज द बेस्ट कार, ये जो वर्ड यूज हो रहा है इस तरीके के, यानी कि आगे यूज हो रहा है, मेन कीवर्ड से कुछ आगे यूज हो रहा है या मेन कीवर्ड के कुछ पीछे यूज हो रहा है, तो इस तरीके के कीवर्ड्स को LSI कीवर्ड कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो LSI कीवर्ड भी आपको रिसर्च करना जरूरी है। जैसे कि कोई भी शॉर्ट टेल कीवर्ड आपने ढूंढ लिया, उनका वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो उस शॉर्ट टेल कीवर्ड से आप LSI कीवर्ड भी बनाइए, जिससे कि उनका वॉल्यूम भी चेक करिए, जिससे कि पता चले कि इनका वॉल्यूम क्या है और ये सारी चीजें। तो अगला हम डिस्कस करते हैं कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया LSI कीवर्ड। और अगला जो हम है इंटेंट टारगेटेड कीवर्ड। इंटेंट टारगेटेड कीवर्ड, इनको भी बेसिकली फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि इंटेंट कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड्स का मतलब कि अगर कोई सर्च कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड यूज करके जो सर्च कर रहा है, तो उसका इंटेंट क्या है। पहला है कि या तो वो इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट सर्च कर रहा हो, कि अगर जैसे कि बेस्ट MI मोबाइल, अगर इस कोई बेस्ट MI मोबाइल से अगर कोई सर्च कर रहा है तो इससे साफ पता चलता है कि हो सकता है वो जस्ट इंफॉर्मेशन ले रहा हो, ऐसा तो ये नहीं पता चल रहा नहीं कि उसको खरीदना चाहता है या क्या करना चाहता है या वो ऑर्डर करना चाहता है, इससे नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ से अगर बेस्ट MI मोबाइल सर्च करता है कोई बंदा, तो इससे तो ये पता चलता है कि हो सकता है कौन सा बेस्ट मोबाइल है MI का, ये इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा हूं। तो इस तरीके के कीवर्ड को इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बोलते हैं। और दूसरा है कॉमर्शियल। तो अगर कॉमर्शियल का मतलब है कि ऐसा कीवर्ड जिससे लगता है कि हाँ ये कुछ
बाय करने के मूड में है, यानी कि ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ बिजनेस इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि बेस्ट एमआई मोबाइल सॉरी बाय बेस्ट मोबाइल कह रहा है, तो यहाँ पे मतलब इतना तो पता चल रहा है कि हाँ वो बंदा बाय करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है, तो इस तरीके के कीवर्ड को हम कॉमर्शियल इंटेंट कीवर्ड कहते हैं। अब अगला होता है कि जो ट्रांजेक्शनल से इतना पता बिल्कुल जो पहले और दूसरे में, पहले वाले में तो केवल इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, दूसरे वाले में बस इतना पता चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ खरीदने के मूड में है, लेकिन जो लास्ट वाला है ट्रांजेक्शनल से ये पता चल रहा है कि उसको मोबाइल खरीदना है और ट्रांजेक्शन करना ही है, जैसे कि बेस्ट एमआई मोबाइल सेल एंड ऑफर्स। तो अगर सेल कहाँ लगा है और ऑफर क्या है, अगर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ऑफर क्यों ढूंढेगा बंदा, ऑब्वियसली अगर उसको सर्च करना है, उसको ट्रांजैक्शन करना है, खरीदना है, तो इस तरीके के सर्च कीवर्ड को हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कहते हैं। तो ये तो हमने बेसिक सर्च कीवर्ड के बारे में डिस्कस करा, टाइप ऑफ सर्च कीवर्ड के बारे में समझा। अब अगला है कि सर्च कीवर्ड का वॉल्यूम क्या होता, सर्च कीवर्ड वॉल्यूम क्या होता है। सर्च कीवर्ड वॉल्यूम का मतलब यह होता है कि कोई भी पर्टिकुलर बंदा अगर कोई भी गूगल सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो गूगल उनको रिकॉर्ड करता है कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। बेसिकली जो कीवर्ड वॉल्यूम जो इनका एवरेज निकालता है जो मंथली बेसिस पे कि एक मंथ में एक पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग कितने सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया केंट वाटर प्यूरिफायर, केंट वाटर प्यूरिफायर को जैसे मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एवरेज मंथली सर्चेस जो है ये आपका 10,000 से 100,000 इतने लोग सर्च करते हैं महीने में। ये तो जस्ट अभी इसको जब कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं उनको जो इनको भी और सारी चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा। ये तो जस्ट मैं सर्च वॉल्यूम क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे वही होता है सर्च वॉल्यूम। अब अगला होता है सर्च कीवर्ड के बाद सर्च कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल। इसका मतलब ये होता है कि जो कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल जो कैलकुलेट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स को, किसी भी पर्टिकुलर जो कीवर्ड को कितने वेबसाइट या कितने बिजनेस उस पर्टिकुलर वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड से टारगेट कर रहे हैं। कहने का मतलब इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो शायद आपको और बेटर समझ में आएगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट आप अपने वेबसाइट के लिए या फिर आप अपने बिजनेस के लिए अगर आप सर्च कीवर्ड ढूंढ रहे हैं तो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये होता है कि कितना डिफिकल्ट होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करना, कितना डिफिकल्ट होगा उसका भी एक जो है जो डिटेल में बता देता हूं। इसमें जो कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल होता है वेरी इजी, यहाँ पे देखिए लेस देन 50 है, मतलब यानी कि वेरी इजी, लेस देन वेरी इजी उसको बोलते हैं जिसका जो इसको इससे पहले मैं एक दिखाना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं जिससे कि ये जो वेरी इजी क्या कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल वेरी इजी क्या होता है, इजी क्या होता है, मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, हार्ड क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखाता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये होता क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल कैसे पता करेंगे। जैसे मैं कुछ नंबर्स की बात कर रहा था, तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे जो वर्ड टाइप करा है आप देख सकते हैं, ऑल इन टाइटल उसको कॉलन सिंप्लेक्स वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो टाइप करा है ऑल इन टाइटल कॉलन सिंप्लेक्स वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई। ये एक्चुअली में मेरे क्लाइंट है दुबई में, उनका मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड से डिफिकल्टी लेवल चेक करने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये जो कीवर्ड है सिंप्लेक्स वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई कितना डिफिकल्ट होगा इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए। तो जो मैं नंबर्स बता रहा था तो देखिए यहाँ पे नंबर देख रहे हैं आप, नंबर 8 दिख रहा है,
यहाँ पे 8 दिख रहा था। आप इस नंबर को याद करिए, मैंने वहां पे जो पिछले स्क्रीन में मैंने दिखाया था, अगर वो जो कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल लेस देन 50 है तो इजी होता है रैंक करने के लिए। इसका जो ऑल इन टाइटल ये जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है इसको मैं समझा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ऑल इन टाइटल का मतलब यह होता है कि कितने वेबसाइट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइटल में रख करके टारगेट कर रहे हैं, यानी कि सिंप्लेक्स वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई। तो यहां पे देखिए, यानी कि 8 वेबसाइट ऐसे हैं जो कि इस कीवर्ड को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कीवर्ड की बात करें, एक यह वेबसाइट है, ए वेबसाइट है, यह एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है। तो इस तरीके के टोटल 8 कीवर्ड 8 वेबसाइट है, 8 बिजनेस जो 8 वेबसाइट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 8 वेबसाइट्स ही हैं। तो इनमें से कोई डिफिकल्ट इसमें इनमें से कोई मेरे क्लाइंट का भी वेबसाइट है, तो इससे पता चल रहा है कि इसे ये जो सिंप्लेक्स वाटर सॉफ्टनर जो सिंप्लेक्स वाटर सॉफ्टनर इन दुबई है, ये कीवर्ड बहुत कम वेबसाइट्स हैं जो कि टारगेट करें, तो इस कीवर्ड से टारगेट करना इजी होगा। अगर मैं यहीं पे अगर मैं ऐसे कर दूं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर सॉफ्टनर इन दुबई, अब नंबर देखिएगा यहाँ पे, अगर मैंने इसको ऐसे सर्च करा तो यहाँ पे देखिए, तो इतने सारे वेबसाइट्स हैं, यानी कि 83,600 83,600 इतने सारे वेबसाइट्स हैं जो कि वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई कीवर्ड को टाइटल में टारगेट कर रहे हैं। यानी कि इस देखिए यहाँ पे वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई जो यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके की 83,000 मोर देन 83,000 जो वेबसाइट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइटल में रख के टारगेट करें। और क्योंकि ये जो सब कुछ डिपेंड करता है, यही जो टाइटल होता है इसी पे ही डिपेंड करता है, तो इससे पता चल जाता है कि कितना डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले में मैंने सिंप्लेक्स वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई जब दिखाया तो वहां पे 8 दिखा रहा था, यानी कि लेस देन 50 है, यानी कि बिल्कुल इजी है उनको रैंक करना, यानी कि 8 ही वेबसाइट तो 8 वेबसाइट 8 नंबर दिखा रहे थे, राइट। तो 8 ही वेबसाइट तो टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें से 8 वेबसाइट्स में से जो सबसे ज्यादा अच्छा करेगा उनका सबसे पहले फर्स्ट पे दिखेगा। तो और दूसरा जो कीवर्ड था वाटर सॉफ्टनर्स इन दुबई जो करा, तो वहां पे 8,000 जो नंबर्स दिखा रहा था, यानी कि मोर देन 83,000 वेबसाइट्स वहां पे हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से टारगेट कर रहे हैं वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 250 है, यानी कि हार्ड है, डिफिकल्ट है, बट इट डजंट मीन वो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, रैंक नहीं करा जा सकता, ऐसा नहीं है। यस, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक्स थे आगे बढ़ने से पहले। तो दोस्तों जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं या कोई आप बिजनेस ओनर हैं, आप मिडिल क्लास के बिजनेस ओनर हैं, आप अगर एसईओ का कोस्ट एसईओ का जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले मैंने एक्सप्लेन करा, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। तो बेसिक मैंने आपको समझाया आज सर्च कीवर्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि सर्च कीवर्ड कौन सा सर्च कीवर्ड बेस्ट होता है, हम कैसे रिसर्च करें उसको हम डिस्कस करेंगे। माय फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे जो चैनल मिंज इकॉम को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देख पाएंगे, और अगर आप बेल आइकन को हिट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च, बेस्ट सर्च कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।